सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे हैं पुणे के एक ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जहां से अगर बीटेक करना हो प्लेसमेंट्स बढ़िया मिलेंगे। कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है एंड इसके साथ कॉलेज लाइफ भी ढंग का मिलेगा। थोड़ा एक अमीरों वाला फील आएगा क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा एक हायर एंड पे है। हम बात करें सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे वाले कैंपस की, जिसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ऐसे तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापना हुई थी 1971 में, लेकिन इनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे वाले कैंपस की स्थापना 2008 में हुई है एंड 2025 में एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग इन्हें 46 प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास सबमिट किया था। अगर आप ये डेटा देखो जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, तो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2024 पासिंग आउट बैच में 452 कैंडिडेट्स थे, 406 को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली 90% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। ब्रांचेस आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, मैकेनिकल है, सिविल है, कुछ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल, इस तरीके के ऑटोमेशन वगैरह भी कुछ ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट लग सके इस प्रकार की ब्रांचेस हैं। तो अगर आप मान के चलो 9.5 एलपीए का अगर हमें एनआरएफ रिपोर्ट में ओवरऑल मीडियन सैलरी मिल रहा है, तो एवरेज पैकेज भी 10 एलपीए के आसपास होगा। कंप्यूटर साइंस में 10 से 11 का और कोर में अगर देख लो तो 5, 6, 7, 8 इस प्रकार का रहा होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स हमें डेटा मिला है भैया कंप्यूटर साइंस के अंदर ही जो 9, 10, 11 के आसपास का एवरेज पैकेज रहता है। ओवरऑल हमें एवरेज पैकेज मिला इंस्टीट्यूट की तरफ से भी, अगर आप देखोगे तो 9, 10, 11 के आसपास का ही मिला है। बाकी कोर का हम एक आइडिया लगा सकते हैं। बाकी और दूसरे इंस्टीट्यूट से सिमिलर प्लेसमेंट डेटा जो भी हमें इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन मिला है कि 5, 6, 7 का एवरेज पैकेज इनके सिविल, मैकेनिकल जैसे ब्रांच में भी रहा होगा। बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर आपके पास और कोई प्रिसाइज डेटा है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने शेयर किया है कि 2024 का हाईएस्ट पैकेज 50 एलपीए रहा है एंड प्लेसमेंट का ऊपर से सिनेरियो यही लगाओ कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो रहे होंगे। आपका हाईएस्ट पैकेज कभी 50 एलपीए, तो 50 एलपीए रेयरली अगर चला गया तो चला गया। अब ये ऑफ कैंपस गया है कि ऑन कैंपस गया, ऐसा हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना भैया कि 50 एलपीए जो गया है शायद ये ऑफ कैंपस गया है। ठीक है, तो पैकेजेस यही है कि मैक्सिमम केस आपका प्लेसमेंट हो जा रहा होगा। पैकेजेस 9, 10, 11 के आसपास होंगे आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में। बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके पास और कोई प्रिसाइज डेटा है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बढ़ते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस के सेक्शन पे, तो सबसे पहले तो यार कि आपको इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। ठीक है, या तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है SIT-EEE, ये आप दे सकते हो SIT-EEE, SIT-EEE आप दे दो, या फिर अगर आपके पास जेईई मेन का स्कोर है, जेईई मेन का स्कोर रैंक यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रखे हो, किसी भी बेसिस पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर इनके वेबसाइट पे जाते हो तो प्राइमरली या तो इनके 2 सेक्शंस मिलेंगे, या तो आप इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन SIT-EEE के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, देन एडमिशन मिलेगा, या फिर जेईई मेन के थ्रू, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये 2-3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जिसके बेसिस पे इनका रैंक यूज करके आप एडमिशन ले सकते हो। तो ज्यादा कुछ एडमिशन प्रोसेस टफ नहीं है। अगर हम बात कर ले कट ऑफ के बारे में, क्योंकि यार इस वीडियो में हमारे पास कट ऑफ को लेकर ज्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं। कुछ चीजें आपको आइडिया दूंगा लेकिन डिस्कस करने के लिए नहीं है, फिर भी इस सेक्शन को कवर कर रहे हैं क्योंकि पार्ट ऑफ हमारा वीडियो सीरीज कट ऑफ भी हमारा एक सेक्शन रहता है, प्राइमरी सेक्शन रहता है। तो कट ऑफ के बारे में यही समझो यार कि आपके पास डिफरेंट मोड्स ऑफ एडमिशन है। आपके पास जेईई मेन है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इनफैक्ट MST CET आपका खुद का महाराष्ट्र का हो गया, या फिर आप इनका खुद का SIT-EEE दे सकते हो। तो स्टूडेंट से जितना में डेटा मिला है, एक कोई यूनिफाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है नहीं कि उसका कोई कट ऑफ दे दिया जाए। इनका कुछ ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल रिलीज भी नहीं होता है। तो हमें जो स्टूडेंट से डेटा मिला है वो यही है भैया कि बहुत ज्यादा हमारे पास ऐसे कुछ परसेंटाइल्स नहीं है, रैंक नहीं है। तो जेईई मेन में अगर नहीं है तो SIT-EEE दे दिया, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूज कर लिया, उसके बेसिस पे एडमिशन मिल गया। तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपका एक डिसेंट, फाइन इनफ, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है, डिसेंट एक मेरिट है आपके पास, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स की तरफ से ज्यादा कुछ ऐसा हमें हाई कट ऑफ देखने को मिलता नहीं है। बाकी आप अप्लाई करके देखो, मिलना होगा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कट ऑफ डेटा है कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। हम बढ़ते हैं फी स्ट्रक्चर के सेक्शन पे। फी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि पहले तो पढ़ाई लिखाई के खर्चे डिपेंड करता है आप किस ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 2026-27 बैच,
ठीक है, जो अभी आप एडमिशन लोगे, ये 2026 में एडमिशन लोगे। देखो 26-27 का मतलब ये हुआ कि अगर 2026 के अगस्त सितंबर वगैरह जो आपका बैच चालू होता है, अब एक साल आपका कब पूरा होगा? ऐसा होता है ना कि एक ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपका बीटेक कंप्लीट होता है 4 साल में। तो ईयर वाइज जो आप बोलते हो ना, अगर पहला ईयर चालू हो रहा है 2026 में, खत्म होगा 2027 में, तो 2026-27 बैच हो गया। लेकिन जब भी आप लिखोगे कि भैया हमारा टोटल बैच क्या हुआ, हम किस बैच से हैं, तो हम यूजुअली पासिंग आउट बैच या फिर स्टार्टिंग बैच, कई लोग 2026 बैच से रेफर कर देंगे। पासिंग आउट आपका बैच 2030 का बनेगा, तो कई लोग ऐसे कंफ्यूजन ना हो इसलिए 2026 से 30 इस तरीके से रेफर करते हैं। तो बैच आपका ये हो गया। तो 2026-27 वाले बैच में जो फर्स्ट ईयर आपका होगा, इनके लिए फी स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है। पढ़ाई लिखाई के खर्चे हर साल का, अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हो, 4 लाख रुपए, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस से 3,75,000 रुपए, 3,75,000 हर साल का। वहीं अगर सिविल मैकेनिकल जैसे कोर ब्रांचेस से हो, अगर रोबोटिक्स का भी शायद इसी तरीके का था, एक साथ क्लब किया गया था, 3 लाख रुपए हर साल के। यानी 4 साल के आपके 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए के आसपास लग रहे होंगे सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे। हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात कर ले, देन एक साल का इंस्टीट्यूट ने बता रखा है। पहले तो आपके हॉस्टल मेस के खर्चे, खाने के खर्चे एक साल के 1,20,000 रुपए होंगे। हॉस्टल के खर्चे आपके कुछ होंगे, अगर 3 शेयरिंग रूम यानी कि एक रूम में 3 लोग वाले ले रहे हो, 1,70,000 रुपए आपके सिर्फ हॉस्टल के खर्चे। मेस के खर्चे अलग थे 1,20,000, हॉस्टल के खर्चे 3 शेयरिंग रूम 1,70,000 रुपए एक साल के। और वहीं 4 शेयरिंग रूम लेते हो, एक रूम में 4 लोग, तो 1,25,000 रुपए रफली। ठीक है, अब स्टूडेंट का ये भी कहना भैया कि हॉस्टल्स हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलते हैं, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर हमें कुछ पीजी या फिर बाहर कुछ फ्लैट्स वगैरह देखना रहता है। कुछ अपने बेसिस पे हमें हॉस्टल्स इंस्टीट्यूट के छोड़ने पड़ते हैं। अब इसके अलावा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट एसआईटी पुणे से इस वीडियो को देख रहे हैं, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है, या तो इंस्टीट्यूट किसी प्रकार का स्कॉलरशिप या फिर कोई फी में कंसेशन छोड़ता हो किसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप जो कि इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में डेटा लिखकर बताइए कौन से स्कॉलरशिप से कितना अमाउंट मिल जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, कितने स्टूडेंट्स ने आपके बैच से अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन कब खुलता है, डेडलाइन क्या रहता है। अगर ये सारी चीजें लिखते हो, स्टूडेंट्स को और संतुष्टि रहती है कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन सभी चीजों का ध्यान रखूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, डेडलाइंस का ध्यान रखूं, तो कम से कम इतना तो मेरे लिए फी बर्डन कम होगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस आपके पुणे से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड है, ऑन सम फुट हिल्स। एक छोटा सा घाट, एक छोटा सा हिल दिखेगा, जिसके ऊपर में कुछ कैंपस के आपके पोर्शन है, कुछ थोड़े से लाइक एक हिल है तो थोड़े से ऐसे स्लैंटिंग जगहों पे भी हैं, कुछ कैंपस का पोर्शन हिल के ऊपर है। एंड टोटल जो पोर्शन आपका कैंपस का है वो लगभग 300 एकड़ का हमारे पास बताया गया है। 300 एकड़ सिर्फ और सिर्फ आपका सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर अगर आप एसआईटी के बारे में बात करो, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि यार आपके पूरे यूनिवर्सिटी में मल्टीपल इस तरीके के कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। सिम्बायोसिस के अंदर कुछ मेडिकल के हैं, कुछ लॉ के हैं, कुछ डिफरेंट अदर काइंड है। एक आपका इंजीनियरिंग वाला हो गया सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे का कैंपस लगभग 300 एकड़ का है, एंड इसके अंदर सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रफली 16 से 20 एकड़ का है। तो स्टूडेंट्स बताते भैया कि हमारा कॉलेज ऐसा बहुत बड़े साइज का नहीं है, लेकिन ठीक है, डिसेंट गुड इनफ साइज का है। जो भी आपके पास फैसिलिटीज हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें टॉप नॉच है, क्लीनलीनेस बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स को कोई शिकायत नहीं है। बट जब हम आते हैं भैया हॉस्टल फैसिलिटीज, फर्स्ट ईयर के अंदर हॉस्टल्स मिलेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर से हमें बाहर कहीं देखना पड़ेगा। तो बाहर एक सुस एरिया है या फिर पाषाण है, इन एरियाज में आप देख सकते हो अपने लिए। लेकिन सुश और पाषाण जो दोनों ही एरियाज है, बिल्कुल जो पुणे अगर कभी आप विजिट करोगे वैसे एरिया नहीं है। काइंड ऑफ बोल सकते हो सेमी अर्बन, थोड़े से लोग इसे विलेज कहते हैं, लेकिन पुणे के हिसाब से विलेज ही हुआ, बट ठीक है, स्टिल सेमी अर्बन कह सकते हो इन रीजन्स को। ऐसा प्रॉपर विलेज, झोपड़ी वगैरह, हट, इस तरीके की चीजें नहीं मिलेंगी। बट हाँ, मेन मार्केट से, मेन शहर से थोड़ा कटा हुआ एरिया है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं सुस एरिया और पाषाण एरिया और किस प्रकार का है।
बाकी अगर हम बात कर ले कैंपस के अंदर, तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ऐसी कुछ चीज़ें शिकायत है नहीं है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हर प्रकार की चीज़ें स्टूडेंट्स ने बोली भी है, मैक्सिमम हर प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिल जाते हैं। बट जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में, स्टूडेंट्स ने कहा है कि जो स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए तो चीज़ें हैं, प्रॉपर कल्चर है, लेकिन जो स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें कई बार चीज़ें लैक होती हुई दिखती है। इसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि हो सकता है इंस्टीट्यूट में एक ऐसा कल्चर हो कि जहाँ पर सारे लोग स्पोर्ट्स वाले एक ग्रुप, एक क्लब फॉर्म करके रहते हो, वो अपना स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वो एक ग्रुप लैक करते हो, जिसके वजह से स्पोर्ट्स फैसिलिटी होने के बावजूद भी उनको उन्हें यूटिलाइज करने के लिए कोई ग्रुप ना मिल रहा हो। इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। बाकी स्टूडेंट डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसा डेटा मुझे क्यों मिला कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे जो स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, वो बता रहे कि लगभग हर प्रकार के मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बट जो स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है बोल रहे कि भैया बहुत सी चीज़ें लैकिंग है। और हॉस्टल के अंदर जो भी आपका 1 साल का मेस मिल रहा है, स्टूडेंट बता रहे भैया एवरेज मेस का क्वालिटी थोड़ा और बेटर हो सकता था, एंड कैंटीन्स भी थोड़े बेटर हो सकते थे। बाकी कैंटीन्स, कैफेटेरिया, जिम वगैरह प्रॉपर आपको इंस्टीट्यूट में मिल जाते हैं। हॉस्टल का इन टाइम लगभग स्टूडेंट्स ने बोला है कि अगर वीकडेज है, मंडे टू फ्राइडे रात के 10 बजे के पहले पहले हॉस्टल के अंदर आना है, वीकेंड्स है सैटरडे संडे रात के 11 बजे से पहले पहले हॉस्टल्स के अंदर आना है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें कैंपस के अंदर रात के 9 बजे से शट डाउन होनी चालू हो जाती हैं, लाइट्स वगैरह। तो इस प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स वगैरह रात के 9-9 बजे तक खेल रहे होंगे, तो स्पोर्ट्स की भी चीज़ें प्रॉपर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रकार की चीज़ें, क्लीनलीनेस वगैरह बढ़िया है। फेस्ट एंड इवेंट्स स्टूडेंट्स बता रहे हैं 2 बड़े फेस्ट होते हैं, बाकी इवेंट्स वगैरह आए दिनों पे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं भाई ये बहुत बड़े स्केल पे नहीं होता है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं ढंग के हैं। जितना मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ, आपको डिसेंट गुड इनफ साइज के फेस्ट इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे, इंजॉय कर पाओगे, इस प्रकार की चीज़ें होंगी। एक टॉप नॉच प्राइवेट कॉलेज का आपको फील दे रहा होगा। ठीक है। तो यार इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट है कि फैशन इवेंट्स ढंग का है, कॉलेज लाइफ भी आपको एक सोशल कल्चर देखने को मिलेगा अगर आपको एक परफेक्ट ग्रुप मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपर चीज़ें देखने को मिल जाती है। हॉस्टल फैसिलिटीज फर्स्ट ईयर तक है, उसके बाद आपको खुद से पीजी वगैरह देखना पड़ेगा। एंड बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो स्टूडेंट्स ने 3:2 का बताया कि 3 बॉयज पे 2 गर्ल्स आपको देखने को मिल रही होंगी। तो एक गुड जेंडर रेशियो, आपको एक हेल्दी एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा होगा। सिटी से दूरी हमने बताया कैंपस का लगभग 15 से 17 किलोमीटर देखने को मिलेगा। आपके बसेज वगैरह कुछ चलते हुए दिख जाएंगे, उससे आप ट्रेवल कर सकते हो। बाकी अगर हम बात कर ले नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपको शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन मिलेगा 16 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन प्राइम जो हब है इनका पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन 19 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। नियरेस्ट एयरपोर्ट पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट 25 से 28 किलोमीटर की दूरी पे है। नियर बाई कुछ प्लेसेज विजिट करने हो तो एक स्टूडेंट का फेवरेट रिजॉर्ट कैफे देखने को मिल जाएगा, सनीज वर्ल्ड, जो कि एक एडवेंचर रिजॉर्ट है, रूफटॉप डाइनिंग मिल जाएगी। ऑक्सफोर्ड गोल्फ रिजॉर्ट है, जो आपको लग्जरी गोल्फ कोर्स भी मिलेगा, रिजॉर्ट भी देखने को मिलेगा, कैंपस के जस्ट फुट हिल्स वगैरह वाले एरिया में ही मिल जाएगा। कुछ अगर नेचुरल प्लेसेस विजिट करने हो, चिल स्पॉट्स, मानस लेक 6 किलोमीटर की दूरी पे, और आपका खुद का हिल टॉप तो है ही है। इसी प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट्स सिम्बायोसिस से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी तक आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। मेरी किसी बातों से सहमत है, सहमत हो, अगर लगता है भैया कोई पॉइंट मैंने रॉन्ग, मिसिंग, आउटडेटेड बोला है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा लिखकर बताना ना भूलें। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार, क्योंकि मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब इसके अलावा जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट को रीच आउट कर सकते हो कि हमें रीच आउट करें प्रभातार729@gmail.com, हमारे डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया है फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। स्पॉन्सरशिप के अंदर हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करवाना है हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करवाएंगे, लेकिन फैक्ट चेक, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है, उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।